प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एक वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे, आज के इस वीडियो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट अकरिंग टाइप ऑफ पीवाईक्यूज इन वेक्टर। वेक्टर्स में जो रिसेंट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए हैं, तो हम लोग सबसे पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट की बात करेंगे, फिर उस पर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो रिलेटेड कंसेप्ट यानी एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन अपन कैसे निकालते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, एक वेक्टर ए का दूसरे वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। सबसे पहले बात करेंगे, तो ये मैंने वेक्टर ए यहां पर ड्रॉ कर लिया है और ए से पास होता हुआ एक दूसरा वेक्टर बी यहां पे ड्रॉ कर लिया। मेरे को इस वेक्टर ए का बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि इनिशियल पॉइंट तो देखिए इनके कंसाइड कर ही रहे हैं, बस पॉइंट ए का जो हेड है यहां से एक लाइन, मतलब इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दीजिए आप। तो ये जो पॉइंट एम आ रहा है, तो ये जो लाइन सेगमेंट ओ एम यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्शन एक तरह से एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो यहां पर अगर मैं बोलता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये लेंथ काउंट होगी ओ एम। और अब अगर हम लोग इस एंगल को थोड़ी देर के थीटा लेट कर लें, इस एंगल को थोड़ी देर के थीटा लेट कर लें, तो ये ओ एम कितना आ जाएगा, ओ एम एक्चुअली ओ ए वेक्टर की लेंथ है मॉड ए, तो मॉड ए इंटू कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा ओ एम, ओ एम की लेंथ आ रही है मॉड ए इंटू कॉस थीटा। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल है, तो कॉस थीटा को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो मॉड ए इंटू कॉस थीटा को हमने पुट कर दिया ए डॉट बी अपॉन मॉड ए टाइम्स मॉड बी। मॉड ए से मॉड ए कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली ए का बी की डायरेक्शन में जब प्रोजेक्शन लेंगे तो फॉर्मूला आएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। इस फॉर्मूले को माइंड में रखना है क्योंकि रिपीटेडली इस पर क्वेश्चन बने हैं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी फॉर्मूला इज ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी अपॉन मॉड बी को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी कैप, ए डॉट बी कैप, यानी जिस डायरेक्शन में आप प्रोजेक्शन निकालेंगे उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है, वो लोग वेक्टर प्रोजेक्शन की बात करते हैं, वो लोग बोलते हैं ए का प्रोजेक्शन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। तो अगर प्रोजेक्शन वेक्टर की बात की जाए, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी, तो जब प्रोजेक्शन वेक्टर की बात करेंगे तो वहां पर ऑब्वियसली हम लेंथ को वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। जो लेंथ ओ एम आ रही थी इसी को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया ओ एम वेक्टर। अब ओ एम वेक्टर क्या होगा, ओ एम का मैग्नीट्यूड हम लोग पहले से फैमिलियर है, ए डॉट बी कैप है, तो ये तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देनी है, तो इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से इसमें अपन क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इस डायरेक्शन में वेक्टर अपना क्या है, बी, तो इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा, बी कैप इंटू बी कैप। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये स्केलर प्रोजेक्शन है और ये वेक्टर प्रोजेक्शन है। चलिए अब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं जो रिसेंट ईयर में आई हुई हैं। पहली प्रॉब्लम जेईई मेंस जुलाई 2021। देखिए प्रॉब्लम क्या है, एक वेक्टर है i प्लस जे प्लस के बी, दूसरा वेक्टर है c है j माइनस के बी, थ्री वेक्टर सच दैट a क्रॉस b इक्वल्स टू c एंड a डॉट b इक्वल्स टू 1। ठीक है, if the length of projection vector of the vector b on the vector a cross c, ध्यान से देखिए, the length of projection vector, प्रोजेक्शन वेक्टर की लेंथ की बात कर रहे, प्रोजेक्शन वेक्टर की बात नहीं कर रहे, प्रोजेक्शन वेक्टर के लेंथ की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वो इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना। और प्रोजेक्शन लेना किसका, किस पर है, b का प्रोजेक्शन लेना a क्रॉस c पर, है ना, वो L है, B का A क्रॉस C पर प्रोजेक्शन L है, तो 3L स्क्वायर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम कर लेते हैं यार, A क्रॉस C निकाल लेते हैं, A क्रॉस C। और अपन सभी जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट अपन कैसे कर सॉल्व करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट I J K, और A का कोफिशिएंट 1 1 1 और C का कोफिशिएंट क्या है, J माइनस K है, 0 1 -1, तो आएगा I टाइम्स -1 -1 माइनस जे टाइम्स -1 -0 प्लस के टाइम्स 1 -0, आई थिंक ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये बन जाएगा -2i कैप प्लस जे कैप
प्लस के कैप, ये ए क्रॉस सी निकाल लिया। और यहां से अगर हम लोग मॉडुलस की ओर बात कर लें, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी कितना आएगा 2 to the 4 +1 तो √6 आ गया है, ठीक है ना। अब प्रोजेक्शन लेना किसका था, बी का प्रोजेक्शन लेना अपने को ए क्रॉस सी पर। तो नाउ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन वेक्टर बी ऑन ए क्रॉस सी है ना। तो अगर B का ए क्रॉस सी पर प्रोजेक्शन लिया जाए, फॉर्मूला सीधा होता B डॉट ए क्रॉस सी, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, जिसके डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना उसके मॉड से आप डिवाइड देते हैं, इसके मॉड से डिवाइड दे दिया है ना। लेकिन लेंथ की बात की गई तो यहां पर आउटसाइड में एक मॉड लगा दिया, B डॉट ए क्रॉस सी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी। अच्छा, ये लेंथ अपने को कितनी दी हुई है, L दी हुई है, ठीक है ना। तो ये सीन क्या बन जाएगा, B डॉट ए क्रॉस सी यानी STP ABC बन जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट BAC ऐसा कुछ लिख सकते हैं, अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी कितना आ जाएगा अपने पास, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस सी अपने पास आ जाएगा √6, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग को ये देखना कि यार ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे कहां से। तो एक और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप ध्यान से देखें, ए क्रॉस बी की वैल्यू सी दे रखी है, इसको मैंने 1 कॉल कर दिया है। नाउ ए क्रॉस बी की वैल्यू सी दे रखी है और मेरे को ये वाला स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड मैंने सी से डॉट ले लिया, टेक डॉट बाई सी से डॉट ले लेंगे तो ए क्रॉस बी डॉट सी, यही क्या बन जाएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन जाएगा। और राइट साइड में सी डॉट सी क्या बन जाएगा, मॉड सी का स्क्वायर, और मॉड सी अपने को दिख रहा है यार, देखो मॉड सी कितना आएगा √2, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 2। तो STP ABC की वैल्यू 2 आ रही है, तो इस वैल्यू को उठा के अपन कहां पर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देयरफॉर 1 implies L इक्वल्स टू, है ना, STP ABC की वैल्यू, अच्छा मॉड लगा हुआ है तो ये सारा चलेगा, ABC हो या फिर BC हो, बोथ आर द सेम मीनिंग, मॉड्स में मैटर नहीं करेगा। तो ये 2/√6 टाइप का कुछ आ जाएगा, 2/√6, है ना। दिस इंप्लाइज L स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो L स्क्वायर आएगा अपने पास 2/6, दैट बिकम्स 1/, L स्क्वायर इज 4/6। तो यहां से अपने को 3L स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो 3L स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। इसी पर एक और प्रॉब्लम देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, जे एडवांस 2019 में आई है, ये भी एक डिसेंट प्रॉब्लम है, सेम कंसेप्ट पर प्रॉब्लम है। ए एक वेक्टर गिवन है, बी दूसरा वेक्टर गिवन है। कंसीडर वेक्टर सी इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा बीटा रियल नंबर है। अब बोला इफ द प्रोजेक्शंस ऑफ सी ऑन द वेक्टर ए प्लस बी, अब की बार सी का प्रोजेक्शन लेना है अपने को ए प्लस बी पर लेना है ना, और वो अमाउंट दे रखा 3√2। अब की बार उन्होंने सीधा मैग्नीट्यूड की बात की है, वेक्टर की बात नहीं की है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो पहले तो अपन सी को देखते हैं, सी को इन्होंने किस तरह से डिफाइन किया है। सी की डेफिनेशन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, अल्फा टाइम्स ए वेक्टर है 2i प्लस जे माइनस के प्लस बीटा टाइम्स बी i प्लस 2j प्लस के, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, है ना। अब यार कॉम्बिनेशन वगैरह बना लेते हैं, तो ये सीन बनेगा 2 अल्फा प्लस बीटा टाइम्स i कैप प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा टाइम्स j कैप प्लस बीटा माइनस अल्फा टाइम्स k कैप। ये सी की डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। सी मैंने डिफाइन कर लिया। अब सी का प्रोजेक्शन लेना किस पर है, ए प्लस बी पर लेना है, तो ए प्लस बी भी डिफाइन कर लेते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू क्या बन रही है, ए प्लस बी इज वॉट, आई थिंक 3 टाइम्स i कैप, 3 टाइम्स i कैप प्लस 3 टाइम्स j कैप, कुछ ऐसा बन रहा है यार। देयरफॉर
projection of C on A plus B, तो ये क्या आएगा C डॉट A प्लस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ A प्लस बी। अब क्या आउटसाइड मॉड नहीं लगा रहे कि मैग्नीट्यूड की बात नहीं की, प्रोजेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बिकॉज थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब C का A प्लस बी से डॉट यानी 3 टाइम दिस I डॉट I वन बन जाएगा, J डॉट J वन बनेगा, I डॉट के अपोजिट वाले सारे डॉट जीरो होंगे, बेसिक वही डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। 3 टाइम्स 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस 2 बीटा होल अपॉन मॉडुलस ऑफ A प्लस बी। मॉडुलस ऑफ A प्लस बी क्या है 9 + 9 18 3√2 समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ आएगा यार, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन ये आ रहा है जो वर्क मैंने किया, और ये इन्फॉर्मेशन दे रखी थी ये कितना प्रोजेक्शन होना चाहिए था 3√2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना बनेगा 3√2 इंटू 3√2, 3 3 जा 9 2 जा 18। तो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये राइट साइड में बन जाएगा 18 को 3 से अगर अपन डिवाइड दे दें तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा 18 डिवाइडेड बाई 3 ये कुछ 6 आ जाएगा। फर्दर 3 कॉमन लेके डिवाइड दे दें तो यार देखो एक रिलेशन आ गया अल्फा और बीटा में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया जिसका आगे जाने पर हम यूज करेंगे, अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। अब अपने को इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, तो इस एक्सप्रेशन को मैंने ई कॉल किया। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैंने एक नेम दे दिया कैपिटल ई, ठीक है ना। नाउ E इक्वल टू वॉट C माइनस A क्रॉस B डॉट C। इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो C को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दे। C डॉट C क्या बन जाएगा मॉड C स्क्वायर माइनस A क्रॉस B डॉट C, ये STP स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC बन जाएगा, है ना। अगर आपने क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ा तो देखिए ध्यान से, A और B ये दो वेक्टर है और C कैसा, C इज व्हाट, C इक्वल्स टू सम टाइम्स ऑफ A प्लस सम टाइम्स ऑफ B। तो C अगर सम टाइम्स ऑफ A प्लस सम टाइम्स ऑफ B है, इट मींस दैट कि C इज कोप्लेनर विद A and B। थ्योरम इन प्लेन की हेल्प से हम बोल सकते हैं ए बी सी तीनों कोप्लेनर है। अपन जानते हैं अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन में हो तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उनका बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आती है। तो ये वाला बॉक्स प्रोडक्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा 0। तो फाइनली ये सिर्फ और सिर्फ अपने पास क्या बचेगा मॉड C स्क्वायर। अब मॉड C स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो C की डेफिनेशन ये रही 2 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, ये आ रहा है है ना। 4 अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये क्या सीन बन जाएगा 6 टाइम्स अल्फा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर 5 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर, और ये 4 अल्फा बीटा प्लस 4 8 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा मीन्स 8 माइनस 2 मीन्स कितना हो जाएगा 6 अल्फा बीटा। तो 6 को तो मैंने ले लिया कॉमन, ये सीन बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा समथिंग लाइक दैट। इसको यूज कर लेते अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में 2 गिवन था तो इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते 4 माइनस अल्फा बीटा। ये एक्सप्रेशन आ रहा है अपने पास, और अपने को अब इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना 4 माइनस अल्फा बीटा। रिलेशन अपने पास था ही सही, अल्फा प्लस बीटा 2 दे रखा था, पीछे वाली स्लाइड में निकाला ही थी अभी हम लोगों ने, है ना। अब इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंगल वेरिएबल में ले आओ, किसी भी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर दो, बीटा यहां से निकाल लो, बीटा यहां से क्या आएगा 2 माइनस अल्फा। तो सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक टाइप की एक्सप्रेशन बन रहा है, और अब बर्ड पैराबोला है तो ऑब्वियसली वर्टेक्स पर मिनिमम वैल्यू आ जाएगा अपने पास। तो ये बन जाएगा 6 टाइम एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है अल्फा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये ई आ रहा है ना। और अगर ई को मिनिमाइज करना तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी कैसी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर ई मिनिमम कितना आएगा जब ये 0 बन जाएगा 6 इंटू 3। ई की मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है 18, और 18 मिलेगा कब जब अल्फा 1 होगा, और ऑब्वियसली जब अल्फा 1 होगा तो बीटा भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अकर्स इफ अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन देखिए जी एडवांस में आया हुआ था, ठीक है ना। तो इन दोनों क्वेश्चन को होपफुली आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। और सिमिलर क्वेश्चंस जो है हम आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। देखिए ये जेईई मेंस अगस्त में 2021 में आया हुआ है, और एक क्वेश्चन और है आपके पास जी एडवांस 2020। यहां पर भी देखिए प्रोजेक्शन का ही टर्म यूज हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन रिसेंट ईयर में इसी पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए थे, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप सभी लोग इन दो बचे हुए क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इनके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है बच्चों, ओके, बाय बाय।